यूपी में शुरू हुआ सियासी वार। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच शुरू हुई जुबानी वार। केशव प्रसाद मौर्य ने पीडीए को बताया धोखा, तो शिवपाल सिंह यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को दिया करारा जवाब। शिवपाल के इस तीखे हमले से केशव प्रसाद मौर्य को लगा झटका, फिर नहीं किया समाजवादी पार्टी पर पलटवार। चलिए आपको बताते हैं। यूपी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार के बाद लगातार बीजेपी चिंतन मनन कर रही है। पार्टी का हाईकमान यूपी से जुड़े दिग्गज नेताओं से लगातार संपर्क की हार की वजह तलाशने में लगे हुए है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी पर लगातार वार करते नजर आ रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं हट रही है, लगातार बीजेपी को जवाब दे रही है। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव में 2017 की ही जीत दोहराएगी। इस पर शिवपाल यादव ने केशव प्रसाद मौर्य पर बड़ा पलटवार किया। केशव प्रसाद मौर्य के सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने जमकर निशाना साधा। शिवपाल यादव ने कहा कि पीडीए सामाजिक न्याय के विस्तार की गारंटी है। पीडीए हर दलित, अल्पसंख्यक, वंचित और पिछड़े के अधिकार की गारंटी है। शिवपाल यादव ने आगे कहा कि यह पीडीए की ताकत ही है जिसने सत्ता के मद में डूबी बीजेपी को उत्तर प्रदेश में रोककर केंद्र में सहयोगी दलों पर निर्भर कर दिया। यह पीडीए ही है जिसने सिराथू में आपको प्रचंड हार दी। आपको बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की देश और उत्तर प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। उन्होंने आगे कहा कि सपा का पीडीए धोखा है। यूपी में समाजवादी पार्टी के गुंडा राज की वापसी असंभव है। बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव में 2017 वाली जीत दोहराएगी। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला किया, उनके जिस पोस्ट के लिए किया था उसमें सपा प्रमुख ने कहा था बीजेपी की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में सूबे में शासन और प्रशासन दोनों ठंडे बस्ते में चले गए हैं। तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम बीजेपी दूसरे दलों में किया करती थी वही काम अब वह अपनी पार्टी के अंदर कर रही है। यही वजह है कि बीजेपी अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। हालात यह है कि जनता के बारे में सोचने वाला बीजेपी में कोई नहीं है। दूसरी ओर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने एक पोस्ट के जरिए एक बार फिर दोहराया कि संगठन सरकार से बड़ा होता है और वह कार्यकर्ताओं के दर्द को अपना मानते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता ही पार्टी का गौरव होते हैं। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। आपस में लड़ने के कारण सरकार फैसले भी जल्दबाजी में ले रही है। आपको बता दें कि 2024 के चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही यूपी बीजेपी में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। बीजेपी और गठबंधन के सहयोगी नेता लगातार सवाल उठाने लगे हैं और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मुलाकात और बैठकों का दौर जारी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की। पार्टी मुख्यालय से बाहर निकलते समय मौर्य ने मीडिया के सामने कोई टिप्पणी नहीं की। केशव प्रसाद मौर्य की जेपी नड्डा से इस मुलाकात में क्या एजेंडा रहा, पार्टी की ओर से इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। हालांकि जेपी नड्डा के साथ मौर्य की यह बैठक डिप्टी सीएम के एक बयान के बाद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया था जिसके बाद यूपी की राजनीति में भूचाल आ गया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि संगठन हमेशा सरकार से बड़ा होता है। जेपी नड्डा ने भी इस बैठक में भाग लिया था। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में चुनावी हार के लिए अति आत्मविश्वास को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा था कि पार्टी विपक्षी गठबंधन के प्रचार अभियान का अच्छी तरह से मुकाबला नहीं कर सकी, जिसके बाद से ही यूपी की राजनीति में उठापटक देखने को मिल रही है। हर किसी की नजर सिर्फ और सिर्फ यूपी की राजनीति पर टिकी हुई है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की इस कलह पर विपक्ष खुश है, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी लगातार विपक्ष को तोड़ने में लगी हुई थी, उससे तो यह लग रहा था कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बीजेपी का कोई प्लान लोकसभा में नहीं काम आया और बुरी तरह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, जिसका असर अब यूपी में देखने को मिल रहा है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी में जो कलह चल रही है उससे राजनीति पर क्या फर्क पड़ेगा। आप सभी को क्या लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।